खबर इटावा से है, जहां जनपद इटावा में सायरन की आवाज पर मॉक ड्रिल किया गया। यह मॉक ड्रिल राजकीय इंटर कॉलेज एवं शहर के सबसे व्यस्त शास्त्री चौराहे पर किया गया। इस मॉक ड्रिल में एनसीसी कैडेट्स के साथ इंटर कॉलेज के स्टूडेंट, स्टाफ, पूर्व सैनिक ने हिस्सा लिया। दूसरा मॉक ड्रिल शहर के व्यस्त शास्त्री चौराहे पर किया गया। वही सायरन की आवाज पर एक साथ और किसी भी तरह के हमले के बचाव के लिए सभी लोग सड़क पर लेट गए, कान बंद कर लिए और घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाने का भी ड्रिल किया गया। इस मॉक ड्रिल को आयोजित करने और कमांड देने वाले पूर्व कर्नल हयातुल्लाह ने बताया कि एयर वार्निंग हमले की मॉक ड्रिल करवाई है। सबसे पहले इस मॉक ड्रिल का पहला आयोजन 1971 के पाक वॉर में हुआ था। आज दूसरा एयर वार्निंग का मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। आज देश के हालात पर दुश्मन देश भी हवाई हमला कर सकता है। इस स्थिति में क्या क्या करना है इस मॉक ड्रिल में बताया गया है। सभी लोगों को सलाह दी जाती है, कान पर हाथ रखें, खुली जगह पर जाकर उल्टे लेट जाएं। इजराइल जैसे देश में तो हर बिल्डिंग में बंकर होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बंकर नहीं है। तो ऐसे में मॉक ड्रिल से लोग सीखते हैं कि अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है। आज हमने एयर रेड वार्निंग की मॉक ड्रिल कराई है। ये हमने जेआईसी इंटर कॉलेज के अंदर ये मॉक ड्रिल कराई है। सबसे पहले इस मॉक ड्रिल का आयोजन 1971 में किया था, जब भारत पाक युद्ध हुआ था। उसके बाद ये दूसरी बार एयर रेड वार्निंग की मॉक ड्रिल कराई गई है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आज के जैसे हमारे देश के हालात चल रहे हैं, हम हमारे दुश्मनों पर अटैक कर रहे हैं, अटैक करने की सोच रहे हैं। ये उम्मीद की जाती है कि दुश्मन देश भी हम पे कोई प्रतिक्रिया कर सकता है, हवाई हमले कर सकता है। तो ऐसी हवाई हमले की स्थिति में हमें क्या करना है, हमें क्या मुस्तैदी करना है, हमें किस तरह से इवैक्यूएशन करना है, इसकी हमें एक मॉक ड्रिल, इसके लिए हमें एक मॉक ड्रिल करते हैं। हमारा इवैक्यूएशन प्लान क्या होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले एक एयर रेड वार्निंग का हम एक सिग्नल देते हैं। जब एयर रेड वार्निंग दिया जाता है तो सभी को ये सलाह दी जाती है कि वो अपने कान पर हाथ रखें और खुले जगह पर जाएं और वहां जाकर उल्टे होके जमीन पर पड़ जाएं। कान पर हाथ रखने का मतलब होता है, जब हम कान पर हाथ रखते हैं तो जिससे जब बम फटता है तो उससे हमारे कान के पर्दे फटने का डर रहता है। तो इसलिए हमारे कान के पर्दों को बचाने के लिए हम कान के ऊपर हाथ रखते हैं। और उल्टा लेटने का मतलब होता है, जब हम उल्टे लेटते हैं तो उससे जो बम फटने के बाद जो उससे हमारे शरीर पर घाव लगने की जो उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं। जब लेट जाते हैं तो हम कम करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इसराइल जैसे देश में या पश्चिम देशों में ये एयर रेड वार्निंग जब दी जाती है तो वहाँ पे बंकरों की व्यवस्था होती है, बाकायदा हर बिल्डिंग के नीचे बंकर होते हैं। लेकिन हमारे शहर के अंदर क्योंकि बंकर की फिलहाल व्यवस्था नहीं है, तो एयर रेड वार्निंग की स्थिति के अंदर हम बेसमेंट में जा सकते हैं और खुली जगहों में जा सकते हैं। इस एयर रेड वार्निंग मॉक ड्रिल की दो मात्र उद्देश्य थे। एक तो ये कि आम जनमानस को ये बताना कि ऐसी स्थिति में जब एयर रेड हो तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से उस स्थिति से हमको निपटना चाहिए। और दूसरा ये कि हमारे लोगों को हमारी इस एयर रेड से बचने की हमारी तैयारी क्या है। तो जब तक कि हम लोग इसकी ड्रिल नहीं करते हैं तो हम उसकी तैयारी का आकलन नहीं कर सकते। तो इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि हमारी तैयारी कितनी है। रोड पर रोकने का किस तरह? अभी हम अगला कार्यक्रम हम कर रहे हैं शास्त्री चौराहे पर। शास्त्री चौराहे पर हम एक्चुअल ड्रिल करेंगे, इसके अंदर कोई रिहर्सल नहीं होगी। वहाँ पे हम पहले पुलिस द्वारा हमने आग्रह किया है कि वो जब ये एयर रेड वार्निंग का जब सायरन होता है तो उस टाइम व्हीकल्स का, वाहनों का आवागमन कुछ देर के लिए रोक दिया जाए। और उससे पहले हम एक बार संबोधन भी करेंगे लोगों को कि ये हम एक इवेंट कर रहे हैं जो एयर रेड वार्निंग है, तो जिससे आम जनमानस को असुविधा ना हो, उनको ये मालूम पड़े कि हम क्यों कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है और इसकी जरूरत क्या है।